साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम स्वर संधि के भेदों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने स्वर संधि पर एक संक्षिप्त चर्चा की थी। स्वर संधि कहते किसे हैं। आज पुनः थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं कि स्वर संधि के लिए जो आवश्यक है वह यह है कि पूर्व का पद और बाद का पद, जिसे हम पर पद भी कहते हैं, यानी जो वर्ण संधि जिन वर्णों में हो रही है वो दोनों स्वर होने चाहिए। कहने का मतलब कि आगे भी स्वर रहे और बाद में भी स्वर हो तो स्वर संधि होती है। ये हमने कल चर्चा की थी। ठीक, इस पर चर्चा कर हमने की थी। ठीक, अब स्वर संधि के कई भेद हैं। ठीक, जिसमें से क्रमशः हम अध्ययन करते चलेंगे, पर सबसे पहले आप उनके भेदों को जान लीजिए। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा गुण संधि, दूसरा क्या है गुण संधि। और तीसरा अयादि संधि। क्या होगा? वृद्धि संधि, अयाद संधि, कोई भी रख लीजिए। ठीक, तीसरा वृद्धि ही लिख लीजिए, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चौथा यण संधि, यण संधि। पांचवा अयादि संधि, अयादि संधि। ठीक, अयादि संधि। उसके बाद छठा जो है वह है पूर्व रूप संधि। सातवां पर रूप संधि। और आठवां जो है वह प्रकृति भाव संधि है, प्रकृति भाव संधि। ठीक, ये स्वर संधि के भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाद संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि व प्रकृति भाव संधि। ये प्रमुख भेद है स्वर संधि के। इसमें हम क्रमशः अध्ययन करते चलेंगे। आज हम दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ठीक है मित्रों, आइए आप हम दीर्घ संधि का अध्ययन करते हैं। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ ह्रस्व प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये वर्ण आप जो है वर्ण विचार में पढ़े हैं। ठीक, वर्ण विचार की वीडियो में हमने पढ़ाया है कि वर्ण कितने प्रकार होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लुत होते हैं। ह्रस्व जिनकी एक मात्रा होती है और दीर्घ वे वर्ण जिनकी दो मात्राएं होती हैं और प्लुत द्विमात्रा से अधिक का वर्ण होता है और जो व्यंजन होता है वह अर्धमात्रिक होता है। ठीक, तो दीर्घ संधि होती क्यों, कैसे है? देखिए, दीर्घ संधि का एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। सूत्र क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। सूत्र है अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा। ठीक, ये सूत्र है दीर्घ संधि का। ये कहता क्या है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्णी हो वर्ण आए तो क्या होगा? दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे कि सवर्ण क्या है, इसको भी आप जान लीजिए। अक तो आप जान ही रहे हैं, अक प्रत्याहार है जो अयुण के आ से लेकर ऋलिक के का तक आता है, अक प्रत्याहार। ठीक, उसमें ड़ा जो एक संज्ञक वर्ण है उसकी गणना नहीं की जाती, कुल 5 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको और डिफाइन करें तो हो जाएगा अक। अक का क्या है? आ, ई, उ, री और री, ये जो है अक है।
सवर्णी क्या है? सवर्णी का मतलब तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। हमने संज्ञा पढ़ाते हुए आपको बताया था कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, जिनके उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न आदि समान हो वे सवर्णी होते हैं। ठीक, तो यहां सवर्णी से तात्पर्य क्या है? अक के बाद फिर अक हो, कहने का मतलब अक हो उसके बाद फिर अक प्रत्याहार का ही वर्ण हो तो दीर्घ होता है। ठीक, यहां अगर हम और इसे लिखें सवर्णी को, ठीक, सवर्णी अगर इसको डिफाइन करें तो इसको लिखेंगे अक के समान, अक के समान। अक के समान फिर दीर्घ हो जाता है, तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक, देखिए एक चार्ट बनाइए ऐसे, अक यानी इसे हम क्या कहेंगे? पूर्व वर्ण। अक जो है पूर्व वर्ण, अक पूर्व वर्ण, फिर सवर्ण यानी परवर्ण, सवर्ण यानी परवर्ण। क्या होगा? सवर्ण यानी परवर्ण। पूर्व और पर समझ रहे हैं ना? पहले का बाद का, पर यानी बाद का, पूर्व मीन्स पहले का। ठीक, अब यहां हो जाएगा दीर्घ। ठीक, भोजन बना रहे हैं पास में सारे। दीर्घ यानी दीर्घ आदेश, यहां हम क्या करते हैं? दीर्घ यानी दीर्घ आदेश, दीर्घ आदेश। ठीक, अब इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वह है क्या? कहा जा रहा है कि अक सवर्ण दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार के बाद अगर अक प्रत्याहार से संबंधित वर्ण आए तो दीर्घ संधि हो जाती है। ये सामान्य सी बात है, यही आपको समझना। अगर ये आप समझ गए तो दीर्घ संधि आपको समझ गए। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आ है या बड़ा आ है, ठीक, पूर्व में, और फिर बाद में भी क्या है? आ या बड़ा आ, यानी ह्रस्व या आ या दीर्घ आए, ठीक, तो क्या हो जाता है? दीर्घ ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। या फिर ई के बाद ई या ई आए, उसके बाद फिर यहां पर में भी ई हो या बड़ी हो, यानी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो क्या हो जाएगी? दीर्घ। यहां ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, परवर्ण में भी ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, तो मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ उ, दीर्घ उगार। ठीक, ठीक वही बात हो जाती है री। री हो या ली हो, री हो या ली हो पूर्व में, और फिर पर में भी री वर्ण हो या ली वर्ण हो, तो यहां दीर्घ री हो जाती है। ठीक, कहेंगे यहां सर ली क्यों नहीं हुई? क्योंकि ली का कोई दीर्घ वर्ण होता नहीं है। वार्तिक हमने आपको जो है बताया था संज्ञा पढ़ाते वक्त कि, और वर्ण विचार पढ़ाते वक्त दोनों समय, कि री वर्णयो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। ठीक, कात्यायन जी ने कहा है कि री और ली आपस में सवर्णी होते हैं, इस कारण से री का तो दीर्घ होता है पर री का नहीं होता है। सवर्णी होने के कारण ये जो है री और री यहाँ दीर्घ में हमेशा दीर्घ री ही प्रदर्शित होता है। ठीक, अगर हम कहें कि दीर्घ संधि में केवल 5 वर्णों छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री और री में ही संधि कार्य होगा, यानी ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना 4 प्रकार से हो सकता है। ठीक, ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का जो मिलना है वह 4 प्रकार से हो सकता है, अगर हम कहें तो। ठीक, पहला क्या है? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको बता दे रहे हैं चार्ट। देखिए 4 प्रकार से कैसे हो सकता है जो है ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं।
मान लीजिए आ वर्ण आए पूर्व में, ठीक, पूर्व में आ रहे, पर में आ रहे, तब भी क्या होगा, आ। अगर हम आकार में ही चले, ठीक, फिर पूर्व में आ है, पूर्व वर्ण में आ है और पर में दीर्घ आ है, तब भी होगा दीर्घा। फिर यहां पूर्व में दीर्घकार है और पर में ह्रस्व आकार है, तब भी क्या होगा, बड़ा आ। और भाई अभी आ तो बच जा रहा है। अगर मान लीजिए बड़ा आ पूर्व में भी हो और बड़ा आ पर में भी हो, तब भी बड़ा आ ही होगा। इसी प्रकार जो है पूर्व में चाहे छोटी ही हो, बाद में छोटी हो तब भी बड़ी ही होगी, या पूर्व में छोटी हो बाद में बड़ी हो तब भी बड़ी। ठीक उसी प्रकार छोटा हो पहले हो, बाद में छोटा हो तब भी बड़ा हो, या छोटा हो। यही सिस्टम जो है चारों में आप लगा सकते हैं। यानी इन 4 प्रकार से जो है वर्ण हो सकते हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मिलना इन 4 प्रकार से हो सकता है। जो 5 वर्ण है सभी 5 वर्णों में, ठीक। तो सबसे पहले आइए हम जैसे एक उदाहरण लेते हैं इसी का, आधन आ बराबर बड़ा आ वाला, ठीक। जैसे अद्यापि हम लिखें, क्या लिखें, अद्यापि। अद्यापि, अद्य धन अपि बराबर अद्यापि, ठीक। ये हो गया। और विद्यालय हो गया, क्या हो गया, विद्यालय भी हो गया, या फिर हिमालय हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यार्थी हो गया। तो देखिए जैसे अगर हम इसी को ले लें, हिम धन आलय, तो बराबर क्या होगा, हिमालय बराबर हुआ हिमालय, हिम धन आलय बराबर हिमालय, ठीक। अब यही देखिए विद्या शब्द है और उसमें अर्थी जोड़े, अर्थी जोड़ने का मतलब अर्थी, विद्या और अर्थी मिलकर क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाता है, ठीक। विद्या और अर्थी मिलकर क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पूर्व में भी ह्रस्व आ है, पर में भी ह्रस्व आ है, तो मिलकर बड़ा आ हो गया, ठीक। यहाँ पूर्व में ह्रस्व आ है, पर में दीर्घ आ है, तभी बड़ा आ हुआ। यहाँ पूर्व में बड़ा आ है और यहाँ पर में ह्रस्व आ है, तब भी क्या हुआ, बड़ा आ हो गया। और एक विद्यालय लिख लीजिए, उदाहरण आप ज्यादा समझ जाएंगे। देखिए ये सब पूछा जाता है उदाहरण, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय, क्या हो जाएगा, विद्यालय, ठीक। तो यहां देखिए विद्या के दा में जो है दीर्घ आ है और आलय में दीर्घ आ है, मिलकर बड़ा आ गया। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिए दीर्घ संधि में कि 2 स्वर वर्ण ही मिलेंगे, पर कंडीशन ये है कि पूर्व का वर्ण जो है वह ह्रस्व स्वर हो सकता है, पर का दीर्घ हो सकता है, या पूर्व का दीर्घ है पर का ह्रस्व है, या दोनों दीर्घ हैं या दोनों ह्रस्व हैं, ठीक। अर्थात हम कहें तो स्वर संधि जो है हमेशा स्वरों के मध्य होती है, आपको बताया ही गया। अगर आप इसको और उदाहरण समझें, जो जितना ज्यादा उदाहरण समझेंगे वैसे ही आपको आएगा। मान लीजिए आपको आ प्लस आ का उदाहरण ही देना है, ठीक। यहां देख लीजिए हम डिवाइड करके आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहां आ क्या है, आ प्लस आर का देना है आपको, ठीक। आ प्लस आ का बराबर बड़ा आ, ठीक। तो क्या हो गया, आ प्लस आ बराबर बड़ा
अध्याप हो गया, ठीक। अब और क्या हो गया, इसी तरीके से देवालय हो गया, वाचनालय हो गया, शस्त्रागार हो गया, ठीक। आ और आ मिलकर बराबर मतलब यही चारों, ठीक। अब चारों तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आप लिखिए क्या, देवधन आलय, देव प्लस आलय, आलय बराबर देवालय, क्या हो जाएंगे, देवालय। शस्त्रधन आगार, शस्त्रधन आगार हो जाएगा, शस्त्र धन आगार हो जाएगा। तो हो जाएगा शस्त्रागार, शस्त्रधन आगार बराबर शस्त्रागार, शस्त्रागार यानी जहां पर आयुध इत्यादि रखे जाते हैं, ठीक। वाचन धन आलय, क्या होगा, वाचन शब्द है और आलय शब्द है, मिलकर जो है, ट्रैक्टर जा रहा है, आवाज जा रही है, हाँ। देखिए हुआ कैसे, ये तो आपको पता ही है, ठीक। अब जो है वाचन में आ होगा, ये ई और ई बराबर बड़ी, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए रविंद्र शब्द है, ठीक, रविधन इंद्र, क्या होगा, रविधन इंद्र। अगर हम लिखें रवि धन इंद्र, रविधन इंद्र बराबर रविंद्र, ठीक। अच्छा हुआ कैसे ये, देखिए रवि में कहेंगे यहाँ ई कहाँ है, ये तो वाह है, तो वाह नहीं है, यहाँ हम रव लिखेंगे, ठीक। वाह में जो है ई है, ठीक, प्लस इंद्र लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, रविंद्र। आसान समझ गए होंगे, रव धन इंद्र, ये बड़ी हो जाएगा, ठीक, यहाँ छोटी है, ठीक। ये हो जाएगा क्या, रव धन छोटी छोटी मिलकर बड़ी हो जाएंगी, ठीक, प्लस इंदिरा हो जाएगा। आशा है आप समझ जा रहे हैं, ठीक, कि रविंद्र कैसे शब्द बन रहा है, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आपको बता रहे हैं। ठीक, इसी प्रकार कपि धन ईसा, ठीक। देखिए इसमें और उदाहरण लिखते जाइए, फिर कपि धन ईसा, कपि धन ईसा को अगर हम करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए वही बात, रवि धन इंद्र जैसे हुआ, कप हो जाएगा और हर्ष ई हो जाएगी और ईशा हो जाएगा, ठीक। फिर कप होगा और ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगी, ठीक, ई और ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगी और ईसा हो जाएगा, ठीक। बराबर हुआ क्या, रूप बनेगा कपीशर, ठीक। इसी तरीके से गिरीश, मुनीन्द्र, श्रीश, महेंद्र, गिरीश, इतीव, नदीश, परीक्षा, हरीश, भूमिश, पृथ्वीश आदि जो शब्द रूप है जहां ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो, वो क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण है, तो आप नोट करिए। और मान लीजिए परीक्षा, लिख लीजिए, परि धन इच्छा, परि इच्छा, परि इच्छा को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे की इच्छा, ठीक। पर उसके बाद ई
प्लस यहाँ देखिए दीर्घ लिख दे रहे हैं हर बार हम, ठीक। पर ई और यहाँ इच्छा लिखा था, ठीक। फिर इच्छा है तो पर, ठीक, पर हुआ और ई मिलकर दीर्घ ई हो गई और यहां बचा छा, तो बराबर क्या हो जाएगा वो परीक्षा, परीक्षा शब्द बना, ठीक। इसको नोट करिए, फिर आपको ऊ का उदाहरण बताते हैं, ठीक। हाँ साथियों देखिए, इस तरीके से समझ ज्यादा जाता है, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया कि उदाहरण आपको क्या क्या बता दें, नहीं तो समझ ज्यादा नहीं, लंबी वीडियो हो जा रही है, ठीक। लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, इसको अगर हम करेंगे, देखिए अलग करें तो लघु हो जाएगा और उ हो जाएगा और उर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उर्मी। तो फिर हम इसको और सरल करेंगे, फिर क्या रहेगा, लघ उ और यहाँ उ और उ मिलकर क्या हो गए, बड़ा उ हो गए, ठीक। उ और उ मिलकर फिर उ और उ मिलकर बड़ा उ हो गया, ठीक। और यहाँ उर्मी हुआ, ठीक। तो फिर होगा क्या, यहाँ देखिए हम लोग एक चीज भूल गए हैं विस्तारित करने, ठीक। देखिए रूप बन जाएगा लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, तो हो जाएगा उ और उ मिलकर भी क्या हो गए, बड़ा हो गए, और ये मी हो गया, तो लघुर्मी, क्या शब्द बना, लघुर्मी। यहाँ हम शब्द को जो है थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं, शब्द क्या बना, लघुर्मी, क्या बना, लघुर्मी शब्द बना, ठीक। ठीक इसी प्रकार विध शब्द हो जाएगा और उ हो जाएगा, इसमें विध का उ और उदया, ठीक। उ और उ मिलकर जो है यह बड़ा उ हो जाएंगे, ठीक। उ और उ मिलकर बड़ा उ हो गया, तो यहां हो गया विध शब्द, ठीक, बड़ा उ, और यहां बचा क्या, उ जब इधर चला आया तो दया बचा, ठीक। तो हो गया यहां शब्द विधु दया, विधु दया शब्द क्या बना, विधुदय शब्द बना, ठीक। विधु धन उदय विधुदय शब्द बना, ठीक। अब मान लीजिए सूक्ति शब्द है, ठीक। क्या शब्द है, सूक्ति। सूक्ति को और अगर हम सरल कहें तो क्या करेंगे, इसको यहीं सामने लिख दे रहे हैं, ठीक, नीचे नहीं तो दिखाई नहीं पड़ेगा। सा है, उ है और उक्ति है, ठीक। अगर इसको हम सरल और करेंगे तो सा उ और उ मिलकर बड़ा उ और यहां ती बचा, ठीक। तो शब्द क्या बनेगा, सा हो गया, क्या हो गया, सा हो गया। यहां देखिए ये हम दीर्घ नहीं हर्ष है, सुउक्ति है, सुउक्ति नहीं, तो सा में बड़ा उ की मात्रा हो जाएगी सु, और ये तीन बचा हुआ है तो इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सूक्ति शब्द, ठीक। ठीक उसी प्रकार मातृणम, मात शब्द है और री है, फिर ऋणम, क्या है, ऋणम, री और री मिलकर बड़ी री होगी, ठीक।
शब्द क्या होगा? मात, री और णम। ठीक, सब बनेगा क्या? माँ। अब क्योंकि बड़ी री है तो बड़ी री का चिन्ह जो है 2 बार यहां दिखा दीजिए तामिल। मात्र, देखिए मातृणम। इसी प्रकार पितृणम भी बन जाएगा। ठीक, होत्रधन लिकारा शब्द है, होत्रधन लिकारा, होत्र हो जाएगा शब्द और री वर्ण इसमें लगा हुआ है और यहां भी क्या वर्ण है? री। यहां क्या है? ऋकार। देखिए होत शब्द है, री और री मिलकर री वड़ेव मिथा सवर्णम वाच्यम वार्तिक से री हो गया। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा? री और री मिलकर भी दीर्घ री कारह। ठीक, बचा। फिर जो शेष बचा उसको जोड़ देंगे, होत्री। होत्री क्या होगा? होत्रिकार है, दोनों में बनेगा। ठीक, चाहे होत्र ऋकार हो चाहे होत्र ऋकार हो। ठीक, होत्री कार ही शब्द बनेगा, इसमें भी वही शब्द बनेगा। बस यहां क्या है? होत शब्द है और री वर्ण है और पर वर्ण भी क्या है? री है और कार बचा हुआ है। ठीक, रिकार तो होगा क्या? री री बड़ी री, शब्द क्या हो जाएगा? जो शब्द होगा वह बनेगा होत्र होत्र कार। ठीक, यही शब्द बनेगा यहां पे। ठीक, यहां पर जगह साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए शब्द क्या हो जाएगा? होत्रिकारा। ठीक, बन जाएगा। और क्रीधन यहां का है, री वर्ण है पर में और पूर्व में भी री है और पर में भी री वर्ण है, तो का री री बड़ी री हो जाएगी। ठीक, बचेगा कारह। शब्द क्या हो जाएगा? क्या शब्द हो जाएगा जी? क्रिकारः। देखिए क्रिकारः ये शब्द बना। ठीक, इसी तरीके से और बहुत सारे उदाहरण हैं। आशा है कि इतने उदाहरण अगर आप आसानी से समझे होंगे, ध्यान लगाकर सुने होंगे, समझे होंगे, तो आप दीर्घ संधि से जो भी प्रश्न आते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में गुण संधि पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।